नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इस समय लोग माँ के तीर्थ स्थानों की भी यात्रा करते हैं, जिनमें से माँ वैष्णो देवी मंदिर में हिंदू धर्म के लोगों की बड़ी आस्था है। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे आई माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर और क्या है माँ वैष्णो देवी और कल्कि अवतार का संबंध? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस और भी मिल सके। और हाँ, कमेंट में जय श्री कल्कि और जय श्री वैष्णो देवी लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। त्रेता युग में कई सारी असुरी शक्तियों का आतंक था। राक्षसों के आतंक से भी त्रिदेव परेशान थे। उनके दिए हुए वरदान से ही पृथ्वी लोक पर आतंक का कारण बन रहे हैं। यह देखकर माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ने निश्चय किया कि वह त्रिदेवों की चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगी और फिर तीनों देवियों ने अपने अपार तेज से एक बालिका को उत्पन्न किया। उस बालिका ने तीनों देवियों से अपने जन्म का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके जन्म का कारण है पृथ्वी लोक पर असुरी शक्तियों का विनाश करना। उन्होंने उस बालिका से कहा, जाओ और दक्षिण भारत में रहने वाले वैष्णो भक्त रत्नाकर के यहाँ जन्म लो। वहीं दूसरी ओर संतानहीन रत्नाकर सो रहे थे तो उनके सपने में आकर इस बात का बोध कराया कि उनके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसके भक्तों की संख्या कई गुना होगी। कुछ समय के बाद ही रत्नाकर के घर पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने त्रिकुटा रखा। बचपन से ही त्रिकुटा को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। जल्द ही उन्हें ज्ञात हो गया कि वह यह ज्ञान ध्यान और तपस्या से ही अर्जित कर सकती हैं, लेकिन परिवार में रहकर यह असंभव था। जब यह बात त्रिकुटा ने अपने माता पिता को बताई कि वह घर को त्याग कर समुद्र किनारे तपस्या करना चाहती हैं, तो वह तैयार हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है बल्कि उनमें दिव्य शक्ति समाहित है। इसके बाद त्रिकुटा ने समुद्र किनारे तपस्या प्रारंभ कर एक दिन समुद्र किनारे माता सीता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम की नजर त्रिकुटा पर पड़ी। वह तत्काल पहचान गई कि प्रभु श्री राम कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। वह प्रभु श्री राम के पास गई और पुष्प अर्जित किया और उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें अपने में ही समाहित कर ले। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मगर यह समय अभी उचित नहीं है। लेकिन अब से तुम्हारा नाम वैष्णो देवी होगा। वनवास के पश्चात मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। यह कहकर वह सीता की खोज में निकल गए। काफी समय बीत गया लेकिन वैष्णवी का भगवान श्री राम के प्रति इंतजार समाप्त नहीं हुआ। तभी एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति वैष्णवी के समक्ष आया और उनसे कहा कि तुम अति सुंदर हो और इस एकांत स्थान पर रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम मुझसे विवाह कर लो। यह सुनकर वैष्णवी ने उस वृद्ध से कहा कि तुम चले जाओ, यहाँ मैं पहले ही प्रभु की हो चुकी हूँ। वह मुझे स्वीकार करने के लिए आने ही वाले हैं। तभी उन्हें लगा कि उनसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन जब तक वह कुछ जान पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम थे। वैष्णवी ने उनसे क्षमा मांगी। श्री राम ने कहा कि आपका मुझे पहचान न पाना यह दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूर्ण करने का अभी उचित समय नहीं आया है, क्योंकि अभी आपको पृथ्वी पर रहकर बहुत से कार्य संपन्न करने हैं। त्रेता युग में नहीं बल्कि कलयुग में आप मुझ में समाहित हो सकेंगी जब मैं कल्कि अवतार में पृथ्वी लोक पर जन्म लूंगा। के बाद श्री राम ने वैष्णवी को यह आदेश दिया कि वह उत्तर भारत में त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करें, वहीं पर अपना धाम बनाकर लोगों का कल्याण करें। तब जाकर वह कलयुग में वह श्री राम से विवाह करके उनमें समाहित हो सकेंगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।